नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। सरकारी चाकरी ये वार्डटा कहला माने आपण भावते सरकारी चाकरी माने चाकरी निश्चिंतता अच्छी, आर्थिक स्वाधीनता अच्छी एवं आर्थिक निश्चिंतता अच्छी, किंतु एमती किसी सरकारी कर्मचारी माने अछंती ना तांको चाकरी रे स्थायित्व अच्छी, ना आर्थिक निश्चिंतता अच्छी, ना कौनसी मुहूर्त भी चाकरी चली जाई पारे। सेमानंकर दायित्व अच्छी, सरकारी दायित्व अच्छी, किंतु चाकरीर स्थायित्व नहीं बा आर्थिक सामाजिक बीमागत जतक सुरक्षा से सबू किसी ना किसी किसी आपड़ ठहर पारे जे मु आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई से विषय कहूँ चाहूँ। हाँ बंधु, मु आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई मान विषय कहूँ चाहूँ जो मैंने जिलार निम्न स्तर में प्रशासन ठू आरंभ कर राज्यर मुख्यालय, सीएम दफ्तर एवं सीएम ग्रीभांस सबुठी सक्रिय भाव काम करती। जो मैंने जदि काम बंद कर दियंती प्रशासन सिरा जमती रक्त जमाट बांधि जाए सेमती प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो। आम सहित आज आलोचना करने आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉई कर्मचारी समूह अच्छा राज्य ओडिशा सारार तांकर जी सभापति तांकर जी दाबी नहीं दीर्घ दिन धरी लड़ाई कर आउटसोर्सिंग से प्राय 2 दशंधि अधिक निजर अभिज्ञता रखिंट। संजय भाई आपण आम कार्यक्रम को स्वागत। संजय पट्टनायक से होती आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई एसोसिएशन सभापति। आमे तांको विषय कथा हबा कारण 2 तारिख दिन से माने पुणी जो तांकर न्याय्य दाबी पालन हेउ नहीं सरकार को आगुआ दबा माने आगुआ जणाई दबा सहित आंदोलन पुणी करिवे बोली अवगत कराई दैछंती। बहुत समय आम देखिए आप आंदोलन करती, किंतु जो आउटसोर्सिंग व्यवस्थाटा कौन केबेठू होईची ए विषय प्रथमे दर्शकों टी आपण जणाई दियंतु। नहीं, आउटसोर्सिंग व्यवस्था मु तो 2003 जनवरी 1 मसीहारू चाकरी कली। आज्ञा सेतेबेले तत्कालीन मुख्य शासन सचिव जी थिले तो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जितेबाला आसिले तांकू लिखिले जे जदि थर्ड पार्टी माध्यम रखिबे ताहले आपणकर भल हम अଯଥା लीगल डिस्प्यूट आराइज हम से कौन बुझिले कौन कले सेबेठारु मु जानिबार आरंभ है। मु जेबेठारु रहिली सचिवालय प्रथम कर्मचारी मो सांगे आउ 6-7 जन आम जीए डिपार्टमेंट प्रथम रहिलु 2003 मसीहारू तो प्राय 23 वर्ष हो गलानी। आउटसोर्सिंग रो माने आपण कौन बुझंती लोक कौन बुझंती सरकार कौन बुझंती मु जानि नाही, किंतु मु बुझुची अल्प पैसा रे झिंटिका मारी बणी पोषी अल्प पैसा रे अधिका काम करी करी सरकार 1 नंबर हवा निजकू टेक रखिबा निजकू बाहा बाहा करिबा एवं अन्य तंटी रे गोड़ देइकिरी तांको अल्प पैसा देइकिरी तांको तंटी चिपिकिरी निजे बाहा बाहा नबा सी क्षोभ भरते 2003 मसीहा कथा जोटा संजय बाबू कहते सेते बलर राज्य आर्थिक परिस्थिति महाबात्या पर राजा सी तो से व्यवस्था को देखी सरकार चिंता करिथाई पारंती। मात्र 2007-8 मसीहा पर बजेट्र अभिवृद्धि बहुत जोर होईची, माइनिंग बूस्ट होईची एवं जोटा बड़का राज्य थिला जो थे नियंटिया हुए सब जिन माने आर्थिक व्यापार रे आस्ते आस्ते समृद्धि होईची। माने आउटसोर्सिंग व्यवस्थार 5-6 वर्ष पर राज्यर आर्थिक अवस्था मध्य बदलिची जहां पूर्व सरकार एवं वर्तमान सरकार दाबी करछन्ती ता सस्ते सेमानक समस्याटा लगातार भावे सेमती रहीची। वर्तमान आउटसोर्सिंग क्षेत्र रे धीरे 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 केते एम्प्लॉई अछन्ती, केते एम्प्लॉई हेबे जे आउटसोर्सिंग रे वर्तमान केते एम्प्लॉई काम करूछन्ती। मु आपन को आउ टिके कथा कहि देबा को चाहे जेतेबेले सरकार डीएफआईडी संगे चुक्ति करथिले जे सरकार पाखे पैसा नहीं तो सेतेबेले हमको आउटसोर्सिंग रखथिले मोर विश्वास हुए। हाँ तो कालक्रमे सरकार जेतेबेले नुआ नुआ नवीन पट्टनायक सरकार आसिले सेतेबेले राज्यर बजेट थिला 10,000 कोटी 10,000 कोटी रु बढ़ी बढ़ी ता 2,90,000 कोटी गला जेतेबेले मुख्यमंत्री तांकर 2024 मसीहार पूर्व बजेट स्थापन करथिले। तो पैसार अभाव नहीं, राज्य बड़का राज्य भारत वर्ष 1 नंबर बड़का राज्य ओडिशा, किंतु आंको मनोवृत्ति सेमतिया नहीं कि आंकर चिंताधारा सेमतिया नहीं किंबा तांकर मानविकता नहीं जे जड़े कर्मचारी जितेबाला आम चाकरी कली 4,000 टका पाउली तापर आंदोलन कलु 5,200 पाइलु पुणी आंदोलन कलु 7,100 पाइलु पुणी आंदोलन कलु 8,880 पाइलु पुणी आंदोलन कलु 11,100 पाइलु पुणी आंदोलन कलु 13,900 पाउचु एबे 13,900 अटकी जाइछि। ता बाद सरकार पूर्व सरकार किछि किछि दाबी आमर पूर्ण करिसेंती जेमितिया 12टा सीएल दैछंती एवं आमर भौणी मानकु मातृत्वकालीन छुट्टी दैछंती आमको 5 वर्ष रे थरे गोटिए इनक्रिमेंट दैछंती जेमिति सबुठ हाईएस्ट इनक्रिमेंट बोधे मु जो लोकटी पाउची
କୋड़े वर्ष चाकरी आउ 4000 एक्सट्रा पाँच 13,900 प्लस 4,000 17,900 कटी काटिकी 15,618 जेते आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अछंती आपण कटी काटिकी 18,000 पाउछंती आ सेटा सर्वाधिक कटी काटिकी 18 नाही मिसिकी 18 कटी काटिकी होउची 15,618 सेटा सर्वाधिक जोटा गोटे दिन मजूरिया भी आम ठारू अधिका पैसा पाउची आमर हेले किछि गोटे शिक्षागत योग्यता अछि स्पेसिफिक आम मु मनकर डाटा एंट्री ऑपरेटर अछि मोर शिक्षागत योग्यता होउची ग्रेजुएशन विथ पीजीडीसीए स्पेसिफिक अछि किंतु हम तो से क्षेत्र में कहवाक चाहू ना आम सरकार आमको डाटा एंट्री ऑपरेटर रखिले किंबा पीएन रखिले किंबा स्वीपर जहाँ भी रखिले तो से कथा ना आपणकर सचिवालय आरंभ करी शौचालय ब्लॉक रु आरंभ करी सचिवालय पर्यंत सबुटी आउटसोर्सिंग कर्मचारी आपड़ गोटे कथा देखो जब मेडिकल रे सर्वाधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी अच्छा जदि गोटे दिन मेडिकल बंद हो आउटसोर्सिंग कर्मचारी बंद करदे ताले मेडिकल अचल हो तथापि सरकार आम दाबी प्रति कर्णपात करूना सचेतन करूना किंबा आलोचना भी करूना आम पूर्व सरकार रे आंदोलन नंबर टा केते हबो केते जण आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अछंती आम पाखरे जतिकी हिसाब अछि आम जदि किछिटा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अछंती आम तांको आज पर्यंत आम सांगरे नै नाउ तो तथापि आम 70,000 रु ऊर्ध्व सारा ओडिसा रे जदि सेमानक संख्या मिसई दिया जिवो ताहले लक्ष्य रु अधिका हबो आमे बेले बेले देखछु जे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को छटई कर दिया जाउची सेमाने कोर्ट कचेरी दौड़ुछंती एमती भी असुविधा होउची आपण कहि परिबे 2003 रु ए भितरे छटईर परिमाण केबे अधिक अछि कारण 2003 रे गोटे मेंटो सरकार थिला सेतेबेले भी नवीन बाबू मुख्यमंत्री थिले बीजेपी ताका संगरे थिला 2009 रु 2024 बीजेडी सरकार रहिला 2024 परे पुणी आ गोटे गवर्नमेंट चेंज होईची एई समय भितरे आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉय अछंती तांकर छटई व्यवस्था केमथि हिची बा कोठी अधिक छटई हिची छटई आगरु नथिला मु चाकरी करिवा ठारू 2022 मसिया पर्यंत भी छटई नथिला किंतु गृह विभाग गोटे चिट्ठी बाहर 13/7/2022 रे जे हेंसफोर्थ नो डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड बी एंगेज ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस ता माने आपण कोन बुझुचंती या पर ठारू आउ की रहिबे नाही ता माने एमाने सरकार कोन बुझिले कि हमर करितकर्म ऑफिसर माने कोन बुझिले या पर ठारू आउ की रहिबे नाही माने जो माने थिले तां काडुचंती आ पर ठारू आउ नुवा रहिबे नाही ता माने आमे जदी छुआटी जन्म करिचे या पर ठारू आउ कि छुआ जन्म करें ना ताने जो छुआटी अच्छी आम मारिदेवा सरकार हिसाब या तेणुक कौन बुझे 2022 पर बहुत छटे होती तेणु पूर्व सरकार थिबा भितर प्राय 1500 रु 2000 छटे होते 2024 पर 2024 पर जितेबाला आमर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय जी मुख्यमंत्री अच्छा आम आंदोलन स्थल को जाइए आंदोलन कर विरोधी दल मुख्य सचेतक थे भाषण भी देते दाबी पत्र ग्रहण करते से निजे कहले विधानसभा तुम्बी तोफान करते कहले कहीं आउटसोर्सिंग पिला माने स्थायी हेबे ना कहीं से एतिकी टंका पाइबे 8,880 टंका जने कहीं पाइबो ताक प्रति कहीं अविचार करा जाउची सेमाने कोन साबतोप एक्जाक्ट एई वार्ड सब कहितले किंतु खुशीर विषय आज माननीय मुख्यमंत्री निजे मोहन माझी सार जदि से चाहिए गोटे दस्खत मारे ओडिशार हजार हजार असहाय आउटसोर्सिंग कर्मचारी स्थायी हो किसी दिग्धा ना किंतु आमे गत मार्च 26, 27, 28 3 दिन धरी महात्मा गांधी मार्ग में आंदोलन करूँ 26 तारिख दिन पूरा संध्या पर्यंत आंदोलन करूँ 27 तारिख में उपरबेला आंदोलन करूँ जेहेतु सकाळ बेला कांग्रेस वालांकर आंदोलन थिला काले किछि हमर असुविधा से दिन राति 27 तारिख दिन राति मान्यवर विधायक बाबू सिंह महोदय एकाम्र विधायक एवं इराशीष आचार्य महोदय भटली विधायक दुई जन आम आंदोलन स्थल को आसी राति 10टा बेले आसिक आमको कही मुख्यमंत्री आमको पठेइछंती आपण मानक पई गोटे कमिटी गठन होईची आईन मंत्री अध्यक्षतार मासे भितर आपण को कमिटी दिया हबो मुख्यमंत्री विचार करेंगे और ता पर दिन 28 तारिख दिन दिन गोटे समय विधानसभा 54 नंबर प्रकोष्ठ में आमको डाकिकी आम नेतृमंडली प्राय आम 20 जन नेतृमंडली जाइलु आम सांगे आलोचना घंटाटे कले कहले ठीक अच्छे आम मसे भितर मुख्यमंत्री दबू आपण संगे डाकिकी आलोचना करा आपण मानकर जहाँ सर्वनिम्न दाबी आम पूरण करूँ तेणु मार्च को आज है जानुआरी दीर्घ 10 मास बीती आसे पर वर्षे हो दीर्घ 10 मास 11 मास बीती जाइतिले मध्य दाबी पूरण करवा तो बहुत दूरर कथा आमको डाकिकी एपर्यंत आलोचना भी करना इतिमध्य आमे माननीय मुख्यमंत्री को तांको ऑफिस रे एवं ग्रीवेंस ऑफिस रे प्राय 33-34 खंड एप्लिकेशन देलुणु जे आम दाबी को बुझंतु तर्जमा करंतु
ସେ ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଲେ ଆମର ଏକରେ ତ ଆମକୁ ଶରୀର କଷ୍ଟ, ମନ କଷ୍ଟ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆର୍ଥିକ ବି ଭାବେ ଆସିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂରରୁ, କିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, କିଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, କିଏ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଲେ ବି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି 2ରୁ 6 ତାରିଖ, 2ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ରହିବେ, ତା ପରଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଜପୁର ଯିବେ, ଯାଜପୁରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 2ରୁ 6 ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପରମିଶନ ନ ମିଳିପାରେ। ତ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁ, କେତେ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁ। ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ କହିଲା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଇନଗତ ବାଧା ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବାଧା ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ? ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଯିଏ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗର ମ୍ୟାଡାମ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଟା ନ ହେଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀକି ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦରମା ମୁଁ ପାଉଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, କି 8,000 କି 7,000। ସେଇଥିରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ତା ଦେହରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମନେକର ଆଜି ଏକ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛି, କାଲି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେଲା ପରେ ୱାଇ ଏଜେନ୍ସି ନେଲା, ତ ୱାଇ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ କରୁଛି? ପଇସା କିଛି ଦାବି କରୁଛି, ପଇସା ନଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଜେନ୍ସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ଅଫିସରଙ୍କର ବି ହାତ ରହୁଛି, ଅଫିସରଙ୍କର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ଅଫିସର ବି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଫିସର ପଇସା ଖାଇକି ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ 100% ଏଜେନ୍ସିକି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଛଟେଇ ହେଉଛି, ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଉଛେ ଏଜେନ୍ସି ଛଟେଇ କଲା। ଏଜେନ୍ସିର କିଛି ଏକ୍ସ କାମ କରୁ, ୱାଇ କାମ କରୁ, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ସିଏ ତାର ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଉଛି ବା ଯାହା ପାଉଛି। ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଫିସର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ହାତ ଲାଲ ଲାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କହିଲେ ଯେ ସିଏଲ ଦଉଛନ୍ତି, ବୀମା ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି? ଯଦି ଆମର ନା ବୀମା ଅଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁଝରରେ, ଅନୁଗୁଳରେ ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହାତୀ କୁଦିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଆହତ ହେଲେ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଆମେ ତ ସାବତ ମାର ଛୁଆ ଭଳିଆ ସରକାର ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଆସିଛ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିରୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, କାଲିକି ହୁଏତ ଆମର ଚାକିରି ନଥାଇପାରେ। ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବୁନି ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାକିରି କରିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଏକରେ ଦରମାରେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି 8-10 ହଜାର ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ଗାଁରେ, ତାର 600-700 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ମଜୁରୀ। ଯଦି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ତାର 1000 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତାର 1000-1200 ଟଙ୍କା। ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରି ସରକାରଙ୍କ କାମ କରି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି, ସରକାରଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର କରି, ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା, ଆପଣ ମା ପେଟରୁ ମମତା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଆମ କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଲୋକଟି ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ସେତିକି ବି ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଜମା ଅନୁପାଳନ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏସବୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡର ଲାଗେନି ଯେ ଆପଣ ସରକାର ରୋଷର ବି ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଷର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର
आउटसोर्सिंग कर्मचारी असहाय कर्मचारी मते तांकर सभापति बोली बाछिचंती तो मु जदि निजको असहाय मन करी आ मते सरकार काली काढ़ी देबे कि सरकार मो ऊपर कौन एक्शन नेबे कौन करिवे सरकार मु सरकार को गाली दउची ना सरकार को शोधुची ना सरकार विरुद्ध रे किछि कहूची एटा हमर गणतंत्र हमर अधिकार अछि आमे हमर पेट पाटणा पई लागुचु दाबी करूचु आंदोलन करूचु एटा तो गोटे गणतांत्रिक अधिकार एते चाकरी करिसंती केवल आईएएस ओएस को छाड़ीदे मु जानिबारे जी तो पीएमजी छक न आसो तार चाकरी ना तेणु आम भी से सरकार को कहूँ सरकार को खुशामत करुचु सरकार को दरखास्त दौचु सरकार को गुहारी करुचु सरकार को काकुति विनती करुचु सरकार न शुणिला आम आंदोलन को आसुचु एटा आमर अधिकार आम सरकार कौन विधा मान मो प्रति कौन करेंगे मत चाकरी काढ़ीदेवे एमती चाकरी मुझे केते टंका पाऊँ चली पारुची बर काढ़ीदेले आहरी भल हम एमती ना मुझे कहीपी चाकरी करमी कही मुझे चाकरी करनी आउ कौन करी जेहेतु सरकार मत भगवान पेट देइचंती पेट तो पोषिया देइचंती ये चाकरी करिया पूर्व तो भिक मागु नथली मु तो किछि करूथली तेणु एथर रही पिला मानक पई गोटे सब पिलांकर गोटे मो ऊपर आशीर्वाद रही मु पिला मानक पई लढुची सरकार संगे आलोचना करूची सरकार संगे पर्यालोचना करूची एथरे किछि असुविधा नहीं सरकार कहीं रोषर शिकार हेबे किंतु आम जो महामहिम गस्त अच्छी जो द्वितीय सप्ताह आंदोलन हम 6 पर निश्चित आंदोलन आपनकर हम हमर अनिर्दिष्ट काल पर्यंत हम हमर सबु बेले हमकु फुसला फासली करी माने एमती बुझीबू ये करू कहीकि काढ़ी दौरान यथर आम निर्णायक आम भूमिका एथर आम निर्णायक युद्ध को अवतीर्ण होइचु आम आम डिसाइड करूँ लिखित प्रतिश्रुति देबे तापर आम उठिबू ना आम आंदोलन जमा हटिबू ना आम दरकार पड़े सबू ऑफिस दफ्तर बंद करूँ आपण माध्यम मु कहूँ दरकार पड़े हॉस्पिटल बंद करूँ दरकार पड़े जो जंगल में हाथी घोड़ाऊँ जो मान कथा सरकार बुझुना तिले मात्र खातिर करना से कथा भी आम करदे पारू किंतु आम एत अविवेकी नुहे एत आमर ये नुहे आम आमर व्यवहार एत कदर्य चिंताधारा नुहे सरकार किंतु आम कथा बुझा कथा सरकार चिंता करने कथा जोटा आमको दुख देती बोले आम आंदोलन को आस आम आलोचना आउ कौन कथा आम छाड़गले कि जोटा दर्शक मैंने जाना उचित बा सरकार जाना उचित आम वीडियो माध्यम नहीं बहुत लोक भावुवे एमाने कहीं आंदोलन करुँच जो मैंने भावुवे एवं आमर ओडिशार अगणित जनसाधारण को मुझे जनईदेवा चाहूँगी गोटे आउटसोर्सिंग कर्मचारी आजिका डेट्रे जदि 7th पे रे मिनिमम 30,000 दरमा पाइबा कथा 30,000 जगार आम पाचु 12,000 13,000 14,000 एवं सर्वनिम्न सुविधा पाइबा कथा जमीती मृत्युकालीन सहायता जमीती बीमा जमीती छुट्टी जमीती मैटरनिटी लीव जिते गुड़िए सरकार रही जेहेतु आम स्थायी कर्मचारी नुहे आम तांको भली समान सुविधा पाऊना किंतु सरकार को अनुरोध यही सब सुविधा दबा कथा यही जदि यही जिनस गुड़िक किसी गुड़िए नॉर्मल जिनस अच्छी जो गुड़िक सरकार दौना कि दवापाई चेष्टा करूना आपण देखिए भविष्य में यही विरुद्ध रे जन आंदोलन मुंड टेक आम गाँ गंडा को जीवु ब्लॉक को जीवु जिला को जीवु तापर आपण देखिए जन आंदोलन को मुंड टेक एटा किसी गोटे आम गोटे बड़ कथा कहूना जो माने सरकार जो भोट पाइबापी सुविधा करुँच लोक मान योजना करुँच लक्ष लक्ष हजार हजार कोटी टंका करुँच जदि सरकार आमको स्थायी करेंगे सरकार लाभ हम कहीं आपड़ देखो मु गोटे कर्मचारी 23 वर्ष काम कले मुझे समान सुविधा सुजोग पाता सरकार मोटू के फायदा पाई किंतु सरकार जदि मत आज स्थायी करेंगे मत मोर 5 वर्ष चाकरी अच्छी सरकार को सुविधा हम कार 10 वर्ष चाकरी अच्छी सरकार को सुविधा हम आ सरकार जदि नुआ रिक्रुटमेंट करके पिला रखिए ताहले ताकर लॉस हम कहीं अधिका पैसा से दबाक पड़ो आम एक्सपीरियंस अच्छु काम अलरेडी जाचु करुचु तेणु आमको स्थायी कले सरकार बहुत सुविधा हम यहाँ आपण माध्यम जन दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले जे संजय बाबू केमती भल भाव एक्सप्लेन करदे जे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय माने आम प्रशासनिक व्यवस्था रे केम दरकार जो संचालनटा होची प्रशासनिक संचालना से माने तार सफल रूपायन करिवारे ही समस्त काम नउछंती सीएम ग्रीवांस टी आपण आसी लंबा लाइन लगै दउछंती किंतु सेटा कंसर्निंग ऑफिसर पाखकू जिबा हो डाक्तरखाना रे डाटा एंट्री ऑपरेटर ठु आरंभ करी परिचालन हो जाटा निहाती दरकार से सबुरे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण रहुछि तेणुकरी सेमानक दाबी यथार्थ रही देखा जाऊ
फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह बा फेब्रुआरी 6 तारिख पर आंदोलन को दृष्टि रखी सरकार कौन पदक्षेप नौछन्ति कारण आम पाखे जी सूचना अच्छी फेब्रुआरी मास तृतीय सप्ताह बा चतुर्थ सप्ताह विधानसभा बस राज्य सरकार बजेट भी उपस्थापन करेंगे आगामी आर्थिक वर्ष तेणुक समस्त नजर रही आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय मैंने जो अच्छा से सरकार कौन कर न्याय संगत दाबी प्रति सरकार आभिमुख्य कौन रोचे आज नमस्कार।